हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चंस पेपर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है इफ या सेट इफ कैपिटल ए इज द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। प्रॉपर सबसेट के लिए और एमसीक्यू क्वेश्चन है, माइंड में कैलकुलेशन करना है, कम से कम टाइम लगाना है और तुरंत सॉल्व कर देना है। पढ़े थे 2 का पावर m-1 प्रॉपर सबसेट के लिए। तो प्रॉपर सबसेट 2 का पावर m, तो वॉवेल कितने हैं? वॉवेल 5 है ना, आपके पास 5 वॉवेल है। 2 का पावर 5-1 इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 32 -1 ओवरऑल हो जाएगा 31, इट मीन्स 35। देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आपको 40 क्वेश्चन आएगा, 40 ऑप्शन आएगा। कम से कम टाइम में हम लोग को अटेम्प्ट करना है और ये टारगेट रखना है कि 40 आउट ऑफ 40 एग्जाम में सही करके आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले इनकरेक्ट के लिए देखिए पहला में दिया है डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े हम लोग कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन है तो यहाँ पे रहता था इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बीटा डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे यूनियन दिया हुआ और ये दिया हुआ नॉट इक्वल टू, तो वहाँ पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत कौन है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये है सही पार्ट, लेकिन वहाँ पे क्या दिया हुआ है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये तो डेफिनेट गलत है, नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू है तो ये नॉट इक्वल टू सही दिया हुआ है कि नॉट इक्वल टू होता। फिर यहाँ पे जस्ट लाइक ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में इट मीन सेकेंड ऑप्शन, ये भी हम लोग पढ़े हैं डी मॉर्गन्स लॉ में, ए इंटरसेक्शंस बी का डैश ये होता है ए डैश, यहाँ इंटरसेक्शन से यहाँ यूनियन होता है बी डैश, तो ये होता है सही। बल्कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया हुआ है इसलिए लिख दिया है नॉट इक्वल टू, तो ये तो डेफिनेट है कि इक्वल नहीं होता, तो ये भी आपके पास क्या है, ये भी सही लिखा हुआ है। और हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश जो होता है वो क्या होता है ऑलवेज 5। इट मीन्स कोई भी दो सेट है दोनों का इंटरसेक्शन, इट मीन्स यदि ये है और ये यदि ए डैश है, ए डैश होगा तो ये होगा और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता, तो ये भी 5, इट मीन्स ये भी सही है। अब हो रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, देखिए हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शंस बी, ए इंटरसेक्शंस बी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शंस बी नॉट इक्वल टू, इट मीन्स बी इंटरसेक्शंस ए। ये देखिए डेफिनेट है, ये हम लोग पढ़े कि ए इंटरसेक्शन बी, यदि हम किसी और का कॉमन है तो वो भी तो मेरा कॉमन होगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देके देखते हैं, ए 1 2 और 3 और यहाँ आ गया बी सेट, बी सेट में ले लिए 2 3 4। अब यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे कि ए इंटरसेक्शंस बी 2 3 आता है, तो बी इंटरसेक्शंस ए ये भी तो आएगा आपके पास 2 3, बी इंटरसेक्शन ए 2 3। अब देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ लिख दिया नॉट इक्वल, इट मीन्स वही पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए ये ऑप्शंस में सारा डिस्क्राइब करके बता दिए, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते थे, मैं इसी के लिए इसको बता दिया ताकि आप लोग को पता चल सके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन थर्ड। इन दिस वेन डायग्राम a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो a माइनस बी सबसे पहले यहाँ पे देखिए a सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे आपके पास 2 3 4 7 एंड 8। अगेन यहाँ पे है b सेट में आपके पास 2 5 6 और क्या है 8। क्लियर। अब यहाँ से सबसे पहले a माइनस बी हम लोग निकालते हैं, तो a माइनस बी में क्या क्या आ जाएगा, 2 और 8 मिल रहा है, इट मीन्स 3 4 7। अगेन यहाँ से हम लोग निकालते हैं फिर b माइनस ए, बी में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं a को, तो ये क्या आ जाएगा 2 और 8 चला जाएगा, तो ओनली बचेगा आपके पास 5 6। क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दोनों के बीच का, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7। क्लियर। अब यहाँ से आपके पास
क्या है, देखिए एकदम बिल्कुल दिया हुआ है, दोनों के बीच का यूनियन 3 4 5 6 7, ये ऑप्शंस आपके पास राइट लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 हो चुका है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म इन द फॉर्म, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ आपके पास क्लोज इंटरवल -2 7, और ये क्लोज इंटरवल का मीनिंग होता है जस्ट लाइक, इसको लिखना हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्लोज इंटरवल है इक्वल टू होगा, इट मीन्स -2 से x का वैल्यू किसके इक्वल 7। ये सब क्यों नहीं हो पाया, देखिए यहाँ पे देखिए ये क्लोज इंटरवल का सिंबल नहीं है, यहाँ इक्वल टू नहीं दिया इसी के लिए, तो इसी के लिए ये ऑप्शन आपके पास चला गया। यहाँ इसी में केवल क्लोज है, ये ओपन है, इसी के लिए चला गया। इसमें क्या है, फर्स्ट में देखिए ये ओपन है, ये क्लोज है, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है तो दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो ऑलरेडी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी दिया हुआ है। अब क्या है नेक्स्ट, x + 5, देन द वैल्यूज ऑफ x + 5 x + 3, 5 and the 6, 2x + y, then values of x and y respectively. It means x + 3 = 6. What is the value of x? 6 - 3. x = 3. Clear? Again अब यहाँ से आ जाएगा 2x + y = 5, x का वैल्यू है ऑलरेडी 3, y = 5, y = 5 - 6, y = -1, इट मीन्स 3 और -1। देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 और -1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। द डोमेन ऑफ द दिस फंक्शंस इज, डोमेन निकालना। देखिए डोमेन के लिए क्या करना है, हम लोग पढ़े √9 - x² ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू। यदि हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं यहाँ पे, तो नीचे यदि 0 आ जाएगा, इट मीन्स 1/0 यदि आ जाता है तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसी के लिए हम लोग क्या किए, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिए। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 - x² ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9 दिस, ये जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा x², और x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे तो x हो जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √9, ये x का वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा +-3 ग्रेटर देन x, इट मीन्स -3 से x का वैल्यू +3 के बीच में होगा, और ये इक्वल टू नहीं हो सकता। तो डोमेन में केवल यही वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। यहाँ देखिए इक्वल टू है, इसी के लिए ऑप्शन कैंसल। अब यहाँ 9 देंगे तो ये 0 9 81, ये इमेजनरी रूट्स आ जाए, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, क्योंकि ये इमेजनरी रूट्स आ जाएगा, रियल रूट्स केवल इसी में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन आपका होता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का रेंज पूछ रहा है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये जनरली ये ओनली बोला है नेचुरल नंबर्स, ये बोला है -1 0 और 1, तो -1 0 और 1 ओनली। देखिए यदि हम सारा नंबर को लेंगे तो ये 3 नंबर्स तो नहीं हो सकता है, ये होता है सिग्नम फंक्शंस के लिए स्पेशल। तो ये है आपका सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शंस का हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। तो ये तो हो गया, वो कैंसिल हो गया। अब आता है रियल नंबर, जेड इंटीजर्स और नेचुरल नंबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा ऑलवेज द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेंज, और रेंज का वैल्यू जो होगा इट मीन्स रेंज इक्वल टू fx इक्वल टू y, और ये वैल्यू जो होगा कोई भी वैल्यू रखेंगे ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए तो अगर वो डिफाइन होगा वो इंटीजर्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, चलिए कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे
1.2, ऐसा रखा जा सकता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। और नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव आएगा, ये 1.2, तो सबका वैल्यू जो आएगा वो इंटीजर्स में ही आएगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा जेड। क्लियर? चलिए अगेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। देखिए अब इसको 40 डिग्री 30 मिनट, इट मीन्स 40 प्लस 30 बाय मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं 60 कैंसल्स 2, इट मीन्स 81/2, ये आपके पास डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 81/2, यहाँ हो जाएगा π/180, 9 9 जा 9 2 जा 20, ये हो जाएगा आपके पास 9π/40। क्लियर? इसलिए कम टाइम में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल फास्ट करेंगे। ये अभी मैं तो यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को बिल्कुल माइंड में कैलकुलेशन करने लायक होगा तो बिल्कुल माइंड से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अब हम लोग। द वैल्यू ऑफ दिस cos -15π/4, cos -15π/4, ये वैल्यू है cos माइनस थीटा। वी नो दैट cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ओनली। क्लियर? अब ये आ गया, यहाँ से हम लोग लेंगे cos माइनस थीटा cos थीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग cos डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4π माइनस π/4, 4 4 जा 16, 16 माइनस π/4 15π/4, और ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है पॉजिटिव, ओनली बचा cos π/4, ठीक है। अब देख लीजिए ये कैसे पता चलेगा, देखिए 1π 2π 3π 4π, 4π यहाँ पहुँचा, इसमें कुछ माइनस है, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट अपना खुद का इसका घर है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो cos π/4 cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? 1/√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिए यहाँ फार्मूला पढ़े हम लोग 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। क्लियर है? तो ये है 2 sin A इंटू cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये है आपके पास A, ये है B। क्लियर? अब यहाँ से लिखेंगे sin A प्लस B, इट मीन्स 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस sin A माइनस B, इट मीन्स 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्लियर है? अब ये हो जाएगा sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री प्लस sin ये एंगल में हो जाएगा माइनस 60 डिग्री। क्लियर है? sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ sin 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा माइनस, और ये हो जाएगा sin 60 का वैल्यू √3/2। क्लियर है? अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3/2। क्लियर? देख लीजिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो ये सब क्वेश्चन से बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला को केवल आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है 11 में क्या है, 11 क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए। हाँ 11 12 चला गया था। चलिए 11 क्वेश्चंस में दिस इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। देखिए √1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे 1 प्लस cos 2a। तो 1 माइनस cos 2a होता है 2, माइनस में रहेगा 1 माइनस cos 2 थीटा का भी फार्मूला पढ़ चुके 2 sin स्क्वायर a बाई 2 cos स्क्वायर a। क्लियर है? 2 और 2 कैंसल, साइन बाई क्रॉस, ये हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर a, रूट अंडर स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 10a। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आ गया आपके पास 10a। अगेन 11 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है -5i 1/8i। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -5i
5/8 आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 5/8 आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 5/8 प्लस इमेजिनरी में कुछ भी नहीं हो रहा तो 0। देखिए इसके अनुसार ऑप्शन हो रहा 5/8 प्लस 0 आई। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। एंड द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। देखिए सबसे पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है 1 प्लस आई, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये है आर्गुमेंट, इट मीन्स ये थीटा निकालना हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, इमेजनरी बाई रियल 1/1। टेन थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10π/4। तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यही है, आपके पास चेंज भी नहीं करना है, तो ये हो जाएगा इसका आर्गुमेंट। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस -12 लेस देन 3x - 5। अगेन -12 राइट साइड लेते हैं +5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x -12 + 5 -8 दिस 3x, सॉरी 8 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा -7। अब आ गया -7/3 से बड़ा x का वैल्यू। क्लियर? तो ये है आपके पास ओपन इंटरवल, तो -7/3 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर है? चलिए -7/3 से इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग नंबर लाइन में यदि दिखाने बोलेगा तो नंबर लाइन का ये होता है, यहाँ है -7/3 और ये हो जाएगा, ये पॉइंट को केवल हम लोग को इक्वल टू नहीं, इसलिए ये पॉइंट नहीं होगा, इसके अलावा ये सब सारा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए देखिए मॉडुलस फंक्शंस लेस देन 3। तो मोड डिफाइन होता था, हम लोग पढ़ते थे मोड x दिस इक्वल टू a, तो -a से x का वैल्यू +a के बीच में, ये डेफिनेशन से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 से x का वैल्यू +3 के बीच में। क्लियर है? ब्रैकेट नहीं दिया है तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे यदि ब्रैकेट रहता तो ऐसा हो जाता -3 और ये होता +3, ये स्मॉल ब्रैकेट में, या तो ओपन ब्रैकेट में रहता है तो ऐसा हो जाता। ठीक है, चलिए तो तीन ऑप्शन तीन तरीके से मैंने लिख के बता दिया। देखिए ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए अगेन 15 के बाद कौन सा आता है 16, 4C3 कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 4C3 फार्मूला पढ़े हम लोग NCR, n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 - 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 3, ये 3 फैक्टोरियल ब्रेक लग जाएगा, एक्चुअली 3 फैक्टोरियल यहाँ पे हैं, 3 फैक्टोरियल कैंसल्स। अब यहाँ हो जाएगा 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 4 डिवाइडेड बाय 1, ओवरऑल क्या आ जाएगा 4, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए अगेन चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 एंड 4 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउडेड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउडेड, 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ये फर्स्ट प्लेसेस पे 4 वेज से लिख सकते हैं, 4 वेज, और रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे 3 वेज, 3 तरीके से लिखते हैं। 4 3 जा 12, ओवरऑल है क्या बोला है रिपीटेशन डिजिट, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, इट मीन्स ओनली 12 डिजिट कैन मेड। कितना बना सकते हैं हम लोग 2 डिजिट का नंबर 12 बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब अगेन आता है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए 16CR इक्वल टू 16CR + 2 हम लोग पढ़े थे NCA इक्वल टू NCB, तो n इक्वल टू a + b, ये हम लोग थ्योरी पढ़े हैं किसमें कॉम्बिनेशंस में। तो यहाँ जो 16 इक्वल टू r + 2 ओवरऑल हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली इसका ऑप्शंस लिखना छूट गया था, चलिए देख लीजिएगा ऑप्शंस आप लोग क्वेश्चंस में। अब यहाँ होगा 16 - 2 इक्वल टू 2r, 16 - 2 14, 14 इक्वल टू 2r, r इक्वल टू हो जाएगा 14/2। क्लियर है? इस तरह से आ गया r इक्वल टू
7। ठीक है, चलिए बिल्कुल केवल माइंड कंसंट्रेट करिए। बिल्कुल आप, हमको लगता है कि ये क्वेश्चंस बनाने में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगेगा और उतना कम टाइम में हम लोग बना सकते हैं। अगेन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस। आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, x + y टू द पावर n। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, टोटल इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ये इस टाइप फार्मूला होता था n + 1। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4 5 एक्सपेंड करेंगे, 4 5 जा इट मीन टोटल 4 5 जा 20, 20 + 1 = 21। इस तरह से ये हो जाएगा थ्योरी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर। अगेन अब आता है, ये वाला हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे। देखिए ये है आपके पास NCR एक्स्ट्रा पावर R सिग्मा R = 0 to n = 1 + x टू द पावर n। ये थ्योरी है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल थ्योरम ये एक्सपेंड करेंगे, इसी पे आएगा। तो हियर यहाँ पे आपके पास 10 2 टू द पावर r और ये है 10CR। इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा n = 10 और आपके पास x = 2। पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, बिल्कुल एक लाइन में बन जाएगा। 1 और x का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 10 है। आवर हो जाए 2 और 1 3, 3 टू द पावर 10। क्लियर है? चलिए 3 टू द पावर 10 ये आपके पास थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यही आएगा। तो इसको डायरेक्ट ये लिख दिए, क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर किए। देखिए 10 यहाँ पे कंपेयर किए, ये n था तो यहाँ 10, r है तो r लिख दिए, x का प्लेस पे 2 है तो 2 लिख दिए, लेट कर लिए हम लोग। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट का वीडियो कंप्लीट होता है। ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलेगा 21 से 40 नंबर तक। ठीक है, और ये फर्स्ट वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।